जय हिंद। देखिए गाइस, बहुत सारे ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं का हमारे चैनल पर कमेंट आता है कि हमारा फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी शो कर रहा है। तो क्या हमें यूनिवर्सिटी में संपर्क करना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन जैसे ही हो जाएगा, आपके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगेगा। अब देखिए, वैसी छात्राएं जिनका फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, आखिर उनका पेमेंट कब डन होगा? तो आप लोग को बता दे बहनों कि जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है, उनका अब इन प्रोसेस शो करेगा कुछ दिनों में। और इन प्रोसेस जैसे ही शो करेगा, 7 दिन के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाएगा। लेकिन एक और बात आप लोग को ध्यान में रखना है, अभी आप लोग इग्नोर कर देती हैं, लेकिन जब पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो जाता है तो तमाम तरह के कमेंट आने लगते हैं कि अब हम क्या करें, आगे ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप लोग को एक बात बता देना चाहेंगे, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, जहां आप लोग स्टेटस चेक करती है उसके नीचे में ही लिखा गया है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है। डीबीटी का अर्थ होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसके थ्रू आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग के अकाउंट में आएगा, और बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आधार लिंक का अर्थ होता है कि जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाती हैं, आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है या उसका जेरोक्स मांगा जाता है, और आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आप जहां चाहें आधार कार्ड से पैसा निकाल सकती हैं। लेकिन सीडिंग यानी मैपिंग का अर्थ होता है कि आपका आधार नंबर एक समय में किसी एक ही बैंक अकाउंट के साथ सीड हो सकता है, एक से अधिक बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं होगा। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपका आधार आपके किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड होना जरूरी होता है। अब देखिए, फॉर्म भरते वक्त आप कौन से बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिए इससे मतलब नहीं है, आपका आधार नंबर मिलाया जाएगा और जिस बैंक अकाउंट के साथ सीड पाया जाएगा, पैसा उसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए, जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जिन छात्रा का भुगतान असफल हुआ है, यानी कि फेल्ड हो गया है, वो सभी अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीड कराए, ताकि दोबारा से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। देखिए, बहुत सारी छात्राओं का पेमेंट फेल्ड रिजेक्ट हो गया है, तो देखिए, जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, उनसे हम कहेंगे कि इस बात को हल्के में ना ले, सीरियसली ले, और आधार सीड नहीं है तो जल्द से जल्द सीड कराए। और कैसे चेक करेंगे कि हमारा आधार नंबर हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं? अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से जुड़ा होगा तो। अब देखिए, जिनका भी फॉर्म फादर नेम मिसमैच बाय यूनिवर्सिटी के कारण रिजेक्ट हो गया है, उन्हें अब क्या करना होगा? तो आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोग का डेटा सही से अपलोड नहीं किया गया था। फादर नेम की जगह पर एनी यानी कि नॉट अवेलेबल लिख करके अपलोड किया गया था। देखिए, जिनका भी फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है फादर नेम में गड़बड़ी की वजह से, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो अपनी यूनिवर्सिटी में विजिट करके अपने फादर नेम में सुधार करवा ले। अगर वो लोग सुधार नहीं करवाएंगे तो चाहे वो जितनी बार ऑनलाइन आवेदन करे, उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता रहेगा। जिनका भी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी लेवल 2 में, 3 में या हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन में पेंडिंग है, किसी अन्य कारण से भी पेंडिंग में ही है, उनको भी इंतजार करना होगा फॉर्म के आगे बढ़ने का है। और अब देखिए, जिनके भी कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं है, विषय को मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको तो और भी इंतजार करना होगा शिक्षा विभाग के अगले आदेश और निर्देश का। लेकिन आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी में विजिट कर लीजिए कि मूल प्रमाण पत्र सच में मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा होगा तो आप लोग ध्यान से ले लीजिएगा, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो भी आप लोग स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे, अगर शिक्षा विभाग निर्देश भी दे देता है कि आप लोग फॉर्म भरे उसके बावजूद भी, ठीक ना? तो आप लोग जिम्मेवारी से अपना मूल प्रमाण पत्र ले लीजिए, रख लीजिए, और शिक्षा विभाग के निर्देश का इंतजार कीजिए। निर्देश जैसे आता है, सूचना जैसे जारी की जाती है, आप लोग ही अपना आवेदन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 25,000 की बात है, पैसा कम नहीं है, और आप लोगों ने मेहनत से ग्रेजुएशन पास किया है तो आप लोग का हक बनता है लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।